अगर आप चैनल पर नए हैं तो कहानी सुनने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। कीर्ति अपने ससुराल में बड़े प्यार से और एक बड़े परिवार में रहती थी, जहां सास ससुर, देवर, छोटी ननंद के साथ साथ सासू माँ के भाई का बेटा भी रहता था। घर बड़ा था तो किसी को रहने की दिक्कत नहीं थी, पर हाँ, काम बढ़ जाता था। कीर्ति की शादी को 5 साल होने को थे। अगले हफ्ते ही उसकी शादी की 5वीं सालगिरह थी। सालगिरह होटल में मनाने का सोचा जा रहा था। घर का हर सदस्य अपनी अपनी बात रख रहा था। कीर्ति का भी बाहर जाने का मन था। सासू माँ ने कीर्ति को झुमके देने का सोचा था। पति नीरज ने घड़ी और ससुर जी ने एक किताब, क्योंकि वे किताबों के बहुत बड़े शौकीन थे। इस तरह हर कोई आने वाले सप्ताह को क्या करना है सोच रहा था। कीर्ति और नीरज की एक प्यारी सी बेटी थी जो अभी 3.5 साल की थी, जिसे वो प्यार से गुनगुन बुलाते। कीर्ति यूं तो सारा दिन काम में ही व्यस्त रहती, पर गुनगुन के साथ खेलने और बातें करने का भी समय वो निकाल ही लेती थी। थोड़ा काम उसकी सासू माँ देखती और घर पर काम करने के लिए एक लड़की भी रखी हुई थी उन्होंने। गुनगुन अपनी माँ कीर्ति के साथ सारी बातें किया करती थी। बड़ी प्यारी बोलती थी। कुछ शब्द तो वो अभी भी तोतली बोली में ही बोलती थी, तो सब उसकी मीठी मीठी बातों पर हंस पड़ते थे। कीर्ति ने उसे स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। दोपहर 1 बजे तक गुनगुन आ जाती थी स्कूल से। कीर्ति सुबह उठकर उसका नाश्ता, बाकी सभी का नाश्ता और लंच तैयार करती और उसकी सासू माँ सबको लंच देती। कीर्ति उसे स्कूल बस तक छोड़कर भी आती थी। 4-5 घंटे जल्द निकल जाते, इतना कि बस घर ही सिमट पाता, तो इधर गुनगुन के आने का समय भी हो जाता था। और रोज सासू माँ यही कहती, कीर्ति, गुनगुन का स्कूल से आने का समय हो रहा है, कुछ बना लो, वो आने ही वाली होगी। आते ही छोटी बच्ची को खिला देना। पता नहीं उसने कुछ खाया या नहीं खाया। स्कूल में बच्चे कहाँ खा पाते हैं टिफिन बॉक्स। हाँ माँ, बना दिया है। कीर्ति का सामने से यही जवाब होता था। गुनगुन आते ही अपने स्कूल की सारी बातें बताने को उत्सुक रहती थी और कीर्ति सारी बातें सुनने को उत्सुक रहती थी। बस की खिड़की से ही गुनगुन मम्मी मम्मी करके चिल्लाना शुरू कर देती थी, मानो पता नहीं कब की बिछड़ी हुई हो। घर आकर कीर्ति गुनगुन को खिलाती, कहानियाँ सुनाती और फिर वो उसे सुला देती थी। ऐसे ही सुबह से शाम तक का समय गुजर जाता था, पता ही नहीं चलता था। इन सब के बीच कीर्ति को अपने लिए समय ही नहीं मिलता था। वो बस परेशान, पूरा दिन काम, वो थकावट महसूस करने लगी थी। सालगिरह से 2 रात पहले कीर्ति को थकावट के कारण बुखार आ गया। बुखार भी बहुत तेज था। डॉक्टर से दवाई भी ली और आराम भी किया, पर क्या करें, बुखार के कारण सासू माँ ने कीर्ति को, गुनगुन को थोड़ा संभाल कर और बच्चों के साथ दूर रहने को कहा। सासू माँ अपनी बहू को समझा ही रही थी कि तुम्हें बुखार है, बच्चों से थोड़ा दूर ही रहे। सो कीर्ति दूसरे कमरे में ही सोती रही। गुनगुन
मम्मी के पास जाने की जिद करती तो सासू माँ गुनगुन को समझाती, पर बालमन अपनी मम्मी से दूर नहीं रह सकता। दोपहर को जब सासू माँ सो गई तो गुनगुन अपनी मम्मी के कमरे में आ गई। कीर्ति को कमजोरी के कारण नींद आई हुई थी। वो महसूस ही नहीं कर पाई कि कमरे में कोई आया है। गुनगुन ने मम्मी कहकर पुकारा तो उसकी आंखें नहीं खुली। इतने में गुनगुन के पापा आ गए। वो देख रहे थे गुनगुन अपनी माँ के सर पर हाथ रख सहला रही थी। मम्मी, आप जल्दी से ठीक हो जाओ। जो बुखार भाग जाता है, और अपनी माँ को कह रही थी, बार बार उसके सर पर हाथ घुमा रही थी। बच्ची है, बाल मन से साथ साथ ये भी कह रही थी, जा बुखार भाग जा, मम्मी को छोड़ दे। कहते कहते गुनगुन कीर्ति का माथा सहला रही थी और रो रही थी। अपनी नन्ही की मीठी मीठी बातें सुन कीर्ति की आंखें खुल गई और उसने गुनगुन को उठाकर अपने सीने से लगा लिया और प्यार करने लगी। मम्मी ठीक है गुनगुन, बिल्कुल ठीक। आपने मम्मी को बहुत प्यार से संभाल लिया। इतना कहकर वो उसकी हाथ चूमने लगी। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। आपस में बहुत प्यार था दोनों के बीच। उसके पति और सासू माँ दरवाजे पर खड़े सब देख रहे थे कि माँ बेटी प्यार में क्या क्या बातें कर रही हैं। उनका भी मन पसीज गया। कीर्ति गुनगुन का साथ पाकर जल्दी ही ठीक हो गई। जैसे ही उसकी बेटी उसके पास आने लगी, माँ जल्दी ही ठीक हो गई। सालगिरह के दिन अपनी माँ को केक खिलाते हुए गुनगुन ताली बजा रही थी और साथ ही साथ प्यार कर रही थी। और कीर्ति भी अपनी साड़ी की सिलवटों को परवाह किए बिना उसे गोदी में ले लेती और प्यार करती रही। दोनों जैसे कह रही हो, तुम्हारे स्पर्श के बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। जैसे दोनों का मन बस यही बात कह रहा हो। दोस्तों, अपनों के प्यार भरे स्पर्श से हम किसी ऐसी लड़ाइयाँ भी जीत जाते हैं जो हम लड़ना छोड़ देते हैं। बच्चों का प्यार हमें हर जंग से लड़ने की हिम्मत देता है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। इसीलिए अपनों के साथ रहिए, खुश रहें। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, कहानी को सीख समझ कर पढ़ें, व्यर्थ में ना लें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का भरपूर ध्यान रखें। धन्यवाद।